हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी में सफल हों, हंसी खुशी रहें और अच्छे से रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए क्या है बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। प्लीज़ वो कहते हैं ना स्माइल, ठीक है, स्माइल के अनुसार क्या आगे बढ़ते रहें और हंसी खुशी के साथ क्या है पार्टिसिपेट करें। किसी भी कार्य कोई व्यवस्था है उनमें सुचारू रूप से लागू करें। हम भारत का नदी तंत्र पढ़ रहे थे। हम किसके बारे में सर कर रहे थे? भारत का आंतरिक प्रवाह है। इसमें हमने पिछले वाले सेशन में क्या है चर्चा की कि कौन सा जो बंगाल की खाड़ी का है, कौन सा अरब सागर में जाते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश की नदियों की बात करते हैं, इसमें एक शाखा अरब सागर की ओर जाती है और एक शाखा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं यानी दक्षिणी भारत की नदियां, उनमें भी क्या है एक शाखा अरब सागर की ओर जाती है और एक शाखा कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। अगर हिमालय की अगर बात करते हैं, सिंधु व उसकी साइड जो नदियां हैं वो अपना पानी कहाँ ले जाती है? अरब सागर की ओर ले जाती है। गंगा व ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर बात करते हैं, नर्मदा व ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो अपना पानी अरब सागर की ओर लेकर जाकर गिराती है। और अगर हम बात करते हैं, दामोदर है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये जो नदियां हैं अपना जो पानी है वो कहां पर लेकर जाते गिराती है? बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। इसके बाद एक डेल्टा और एस्टुरी नाम के दो शब्द आते हैं। डेल्टा की अगर बात करते हैं, कोई भी नदी है वो अपने उद्गम से निकलती है। हिमालय पर्वत प्रदेश से क्या है नदी निकलेगी, निकलती हुई जब वह मैदानों में प्रवेश करती है तो मैदानों में प्रवेश करने के बाद जब यह किसी सागर या महासागर में मिलने के उत्थान पर होती है यानी मिलने के लिए बिल्कुल पास में होती है, तब इसकी क्या बहाव स्पीड यानी स्पीड जो है उसकी कम हो जाती है। स्पीड कम हो जाने के कारण इसके साथ जो जलोढ़ मिट्टी लाई गई है वो मिट्टी इसके बहाव से को रोक लेती है और विभिन्न प्रकार की शाखाओं में ये नदी क्या आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। एक शब्द आता है ज्वार नदी या एस्टुरी है। जब विभिन्न प्रकार की भ्रंश घाटियों में, पर्वतों की भ्रंश जो घाटियां हैं उनमें जब नदियां बहती है तो यह जो नदियां हैं जब सागर या महासागर में मिलने की कगार पर होती है तब उनकी क्या स्पीड ज्यादा हो जाती है और ये क्या वहां पर एक शाखानुमा संरचना निर्माण करती है। यहाँ पर क्या है, वहां पर क्या है एक गड्ढानुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे एस्टुरी या ज्वारनद कहा जाता है। भारत की नदियों की बात करते हैं, नर्मदा व ताप्ती ऐसी दो नदियां हैं जो भारत में एस्टुरी बनाने का कार्य करती है। किस प्रकार है भारत में एस्टुरी कौन कौन सी नदियां बनाती है? एक तो कौन सी आती है? नर्मदा है और दूसरी कौन सी आती है? ताप्ती जो नदी है ये भारत में कौन सी बनाती है? एस्टुरी बनाने का कार्य करती है। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी क्रम। अब हम बात करेंगे सिंधु नदी क्रम है। तो पहला लिखते हैं सिंधु नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर पहले पॉइंट पर चलते हैं कि इसका उद्गम कहां पर होता है। इसके उद्गम की बात करते हैं, तिब्बत की मानसरोवर झील है, तिब्बत की मानसरोवर झील है, बोखरचू क्या है ग्लेशियर है, बोखरचू हिमनद ग्लेशियर है वहां से निकलती है। इसका उद्गम की अगर बात करते हैं, उद्गम सिंधु नदी का उद्गम कौन सा आता है? तिब्बत का के मानसरोवर, कौन सी सरोवर? मानसरोवर, तिब्बत की मानसरोवर झील बोखरचू हिमनद, कौन सा? ये ग्लेशियर है, ठीक है। यहां से यह जो नदी है वो निकलती है। यानी सिंधु नदी का उद्गम स्थान की अगर बात करते हैं या तो वो मानसरोवर झील देगा या बोखरचू हिमनद देता है या अगर हम बात करते हैं तिब्बत क्षेत्र है वो देता है। तीनों में से एक दे देगा। किसका उद्गम स्थल कौन सा है? जिसका उद्गम स्थल के तीनों में से एक देगा। अपने को याद होगा तो तीनों में से एक को क्या है टिक मार्क कर देंगे। इसकी अगर हम बात करते हैं संगम है, यह संगम कहां पर बनाती है? ठीक है, उद्गम हो गया, इसके बाद संगम यानी मिलती कहां पर है? संगम अभी पढ़ा था कि यह जो नदी है अपना पानी कहां पर ले जाती है? अरब सागर में ले जाती है। तो इसका संगम किस में होगा? अरब सागर में है। तो पहला पॉइंट हमें पकड़ में आया कि सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थान कौन सा आता है? मानसरोवर झील, तिब्बत मानसरोवर झील, बोखरचू हिमनद या ग्लेशियर है वहां से यह नदी उद्गम होती है। और यह संगम की अगर हम बात करते हैं तो यह अरब सागर में अपना संगम बनाती है। अब तीसरा पूछ लिया जाता है लंबाई। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 2880 किलोमीटर है। भारत की दूसरी बड़ी नदी है, दूसरी बड़ी नदी है, ठीक है। इसकी सिंधु की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी आती है? 2880 किलोमीटर है। यह जो है दूसरी बड़ी सबसे बड़ी है, ठीक है। इस यह कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी क्या है? नदी है। अब पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी का भारत में लंबाई बताइए। सिंधु नदी क्या है
कुल तो लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई है वो बताइए। तो भारत की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी भारत में लंबाई है वो 992 किलोमीटर है। भारत की लंबाई की बात करते हैं तो 992 किलोमीटर है। तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं इसमें, भारत में क्या है, लंबाई है 992 किलोमीटर है। अब इसका भाव क्षेत्र है, इसका भाव क्षेत्र कहां पर यह बहती है, ये किस प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो यह किस प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। यह एक तो तिब्बत में चलती है, पाकिस्तान में जाती है, चीन का क्षेत्र है तिब्बत, तो भारत, पाकिस्तान और चीन में है। इसका भाव क्षेत्र की अगर बात करते हैं यानी यह कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, तो एक तो कौन सा था, भारत, चीन है, और तीसरा कौन सा था, पाकिस्तान है। तो ये तीन क्षेत्रों में क्या है, ये किस प्रकार की अंतरराष्ट्रीय नदी है। कौन सी आती है, अंतरराष्ट्रीय। जब एक नदी है वो एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में जब बहती है उस नदी को क्या कहा जाता है, उस नदी को अंतरराष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं। और यह जो नदी है वो केवल एक राष्ट्र में नहीं बहकर कई राष्ट्रों में क्या है, अपना भाव क्षेत्र बनाती है। तो यह सिंधु जो नदी है हमारी क्या है, पाकिस्तान है और चीन है, और कौन सा आता है, पाकिस्तान है, चीन है और भारत है, इनमें क्या है, अपना भाव क्षेत्र बनाती है। इसकी अगर भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में ये 992 किलोमीटर है वो भाव क्षेत्र बनाती है। कितना बनाती है, 992 किलोमीटर है, यह जो है वो भारत में बनाती है। तो सिंधु नदी है, यह संगम, पहले पूछेगा कि उद्गम स्थान है, बोखरसु हिमनद है, तिब्बत है, मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। और दूसरी बात वो करता है कि यह संगम अरब सागर में ले जाएगी। कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरा अगर वो पूछता है कि इसमें भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई की अगर बात करते हैं तो भारत में इसकी जो लंबाई है वो कितनी आती है, 992 किलोमीटर है, ठीक है। भारत का अगर लंबाई क्षेत्र की बात करते हैं यानी भारत में लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई की अगर बात करते हैं तो भारत में इसकी लंबाई है वो 992 किलोमीटर है। और इसका जो भाव क्षेत्र है वो भारत है, पाकिस्तान है और कौन सा आता है, चीन में बहती है। यह जो नदी है लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में बहती है। भारत की अगर बात करते हैं तो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों में पढ़ के आए थे, ट्रांस हिमालय की है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, शिवालिक है, पीर पंजाल, ये श्रेणियां हमने पढ़ी थी ट्रांस हिमालय की। तो उनमें लद्दाख व जास्कर श्रेणियों में यह नदी बहती है, लद्दाख व जास्कर श्रेणियों में बहती है। इसका भाव क्षेत्र है, इसका एक मंडी का लेह क्षेत्र है। लेह क्षेत्र की अगर बात करते तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। पूछ दिया जाता है लेह प्रांत कहां पर, लेह प्रांत कौन सी नदी के, तो लेह प्रांत क्या है, हमारी सिंधु नदी है उसके किनारे बसा हुआ है। लेह प्रांत कहां पर है, सिंधु नदी है उसके किनारे क्या है, बसा हुआ है, ठीक है। लेह कौन सा था, सिंधु किनारे बसा हुआ है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह जब अपने उद्गम से निकलती है, यह नदी है जब अपने उद्गम से उद्गम होती है यानी बोखरसु हिमनद से निकलती है, अपने उद्गम से तिब्बत के क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सा है, बोखरसु हिमनद तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत के पश्चिम की ओर बहती है। अपने उद्गम स्थान से, बेसिक्स बात बता देता हूं थोड़ा सा, अपने उद्गम से क्या है, तिब्बत के पश्चिम तट की ओर बहने के बाद भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आती है और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में 709 किलोमीटर बहती है। सर्वप्रथम कहां बहती है, तिब्बत मानसरोवर बोखरसु हिमनद से निकलती है, उसके पश्चिमी तट में तिब्बत की ओर बहने के बाद 709 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर की ओर बहती है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बहने के बाद ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में बहेगी उसके बाद क्यों अपना कौन सा आ जाता है, पाकिस्तान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान में बहते हुए कराची के निकट के है, कराची का एक क्षेत्र है, कराची के निकट अरब सागर में क्या है, यह विलीन हो जाती है। तो सर्वप्रथम ये कहां से निकलती है, तिब्बत से। तिब्बत के इस पश्चिम तट के निकलने के बाद, बहने के बाद यह जो नदी है आगे की ओर प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर 709 किलोमीटर बहने के बाद में कराची के पास यह अरब सागर में क्या है, या विलीन हो जाती है। अरब सागर में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। तो इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, इसकी सहायक नदियां विभिन्न प्रकार की, उनकी अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है, सिंधु की सहायक नदी सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, ठीक है, और झेलम है, ये इसकी क्या है, सहायक नदी है। तो इतना समझ में आया होगा। अब यह नदी है सर्वप्रथम मैदानी भाग में कहां पर प्रवेश करती है, तो यह जो नदी है पाकिस्तान का क्षेत्र है,
पाकिस्तान के क्षेत्र में सर्वप्रथम यह जो नदी है वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी पहले तो केवल पर्वतीय हिस्सों में चलती है। अटक का क्षेत्र है, अटक पाकिस्तान में सर्वप्रथम यह नदी सिंधु नदी सर्वप्रथम अटक पाकिस्तान में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी इससे पहले केवल पर्वतों पर चलती है। जब यह पाकिस्तान का एक क्षेत्र आता है जिसे अटक कहा जाता है, वहां पर यह सर्वप्रथम है मैदानी भाग में क्या है प्रवेश करती है, यानी उतरती है। ठीक है, मिठानकोट पाकिस्तान में यहाँ पर क्या है पंच महानद बनता है। ठीक है, कौन सा आता है मिठानकोट, चर्चा करेंगे उसके बाद। मिठानकोट पाकिस्तान में इस नदी पर महापंचनद यानी 5 नदियां वो मिलती है, महापंचनद बनता है। पूछ लिया जाता है कि सिंधु नदी पर कौन से क्षेत्र में महापंचनद बनता है, तो मिठानकोट है, ये कहाँ का क्षेत्र है पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर बनता है। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं लेह और जो कराची शहर है वो इस नदी के किनारे बसी हुई है। पूछ लिया जाता है कराची शहर का उद्गम स्थल कौन सा है, यानी किसके नदी के किनारे बसी हुई है कराची शहर, कौन सा आता है सिंधु नदी के किनारे बसा है। कराची शहर की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा आता है कराची है। एक लेह क्षेत्र भी देखा था और दूसरा कौन सा कराची शहर है। ठीक है, सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहले नदी की अगर बात करते हैं कौन सी आती है ब्रह्मपुत्र है, सभी को ज्ञात है कि भारत की सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं ब्रह्मपुत्र है, तो दूसरी सबसे बड़ी कौन सी आती है, दूसरी सबसे बड़ी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कौन सी आती है सिंधु नदी है। इसे अगर हम तिब्बत की ओर चलते हैं, तिब्बत की ओर जब हम प्रवेश करते हैं तो इस नदी को सिंधी खंबात के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तिब्बत में सिंधु नदी को किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसे सिंगी खंबात, कौन सी बात सिंगी खंबात के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खंबात के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सिंगी खंबात के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र की अगर नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, सिंधु नदी के सहायक नदियां होंगी कौन कौन सी, क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो पहला कौन सा था सतलज, सतलज है। सिंधु नदी है उसकी सहायक जो नदियां हैं उनके बारे में बताइए। तो वैसे तो आप सभी को पता है कि सतलज है, चिनाब है, रावी है, व्यास है और कौन सी आती है सतलज है, चिनाबी है, व्यास है, रावी है और कौन सी आती है झेलम है। ये इनकी कौन सी आती है सहायक नदियां हैं। तो सिंधु नदी की अगर बात करते हैं सिंधु नदी की सहायक जो नदियां हैं वो कौन कौन सी आती है, पहले क्या सतलज है, रावी है, व्यास है, सतलज है, रावी है, व्यास है, चिनाब है और कौन से आते हैं झेलम है, और क्या है झेलम है। ये इसकी क्या है मुख्य सहायक नदियां हैं, सतलज है, रावी है और चिनाब है और क्या है झेलम है। ये इसकी क्या मुख्य क्या है सहायक नदियां हैं। यानी भारत के सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी वैसे तो याद रहता है लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है कि शराब चिलम। सिंधु नदी की अगर बात करते हैं उस भाव क्षेत्र में जाते हैं, सर्वप्रथम सिंधु नदी को इंडो नदी कहा था। आर्य लोग आकर बचे तो उन्होंने क्या शराब और चिलम मांगी थी, सर्वप्रथम आकर क्या है वहां पर क्या है एक तो शराब पी थी और क्या चिलम, शराब पीने के बाद चिलम भी पीते हैं। तो शराब और क्या चिलम है, शहर से कौन से आते हैं सतलज है, वह से रावी है, वह से व्यास है, ची से चिनाब है और लेलम से क्या आते हैं झेलम है। ठीक है, लम से याद करेंगे झेलम है। तो सतलज है, सतलज है, रावी है, व्यास है, सतलज है, रावी है, व्यास है। ठीक है, सतलज आती है, रावी है और कौन सी आती है रावी है, व्यास है, चिनाब और क्या झेलम है। ये भारत की सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। वैसे तो सामान्य सी बात है सभी को याद ही रहती है
कि यह किस प्रकार बनती है। ठीक है, यह क्या किस प्रकार जो है नदियां हैं वो इसकी सहायक है। सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम है। ठीक है, तो ये भारत की सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। अब ये नदियां हैं दोआब बनाती है। अब ये क्या आती है, दोआब बनाती है। तो यहीं से पहले भी चर्चा की थी दोआब के बारे में, लेकिन अब आगे है तो यहाँ पर फिर से चर्चा करते हैं कि कौन कौन से दोआब बनाती है, कौन कौन से क्या है दोआब बनाती है। तो पहले देखते हैं, यहाँ पर दोआब क्षेत्र है, दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, दोआब है। क्या कहा जाता है, दो नदियां जब बहती है तो उनके मध्य का जो क्षेत्र है इसे दोआब के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, दोआब के नाम से जानते हैं। पहले अगर बात करते हैं सतलज है, सतलज है, व्यास, सतलज है, व्यास है। ठीक है, पहला दोआब की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, सतलज है, व्यास है। फिर व्यास है, व्यास के साथ कौन सी नदी आती है, रावी है। ठीक है, व्यास है और कौन सी आती है, व्यास है और रावी है। सतलज है, व्यास है, रावी है। इसके बाद क्या है, इसको पकड़ेंगे, रावी है, सतलज, व्यास है, व्यास के साथ कौन सी आती है, रावी है। अब हम रावी के साथ कौन सी नदी पकड़ते हैं, रावी की अगर बात करते हैं तो रावी के साथ कौन सी आती है, चिनाब है। रावी की अगर बात करते हैं तो चिनाब है। रावी के साथ कौन सी नदी दोआब बनाती है, चिनाब है। पहला कौन सा, सतलज, व्यास, व्यास, रावी है। रावी के साथ कौन सी बनाती है, चिनाब है। इसके बाद की बात करते हैं, चिनाब के साथ कौन सी बनाती है, झेलम है। चिनाब के साथ कौन सी बनाती है, झेलम है। और पांचवी की बात करते हैं, झेलम के साथ वही अंतिम पड़ाव में आ जाएंगे, यानी झेलम इसकी अंतिम नदी है और इसकी प्रथम नदी कौन सी आती है। ठीक है, झेलम की अगर बात करते हैं तो झेलम किसके साथ बनाती है, सिंधु के साथ है, सिंधु के साथ है। तो सतलज और व्यास है। ठीक है, सतलज और व्यास है, ये कौन सा दोआब बनाती है, विष्ट दोआब। सतलज और व्यास है, वह से विष्ट याद रखिएगा, विष्ट दोआब है। सतलज और व्यास है, व्यास से क्या रखेंगे, विष्ट दोआब है। सतलज और व्यास क्या बनाती है, विष्ट दोआब है। और रावी है, वारी है। ठीक है, इसको उल्टा करें तो कौन सी आती है, वारी दोआब है, वारी दोआब है। यानी व्यास और जो व्यास और रावी नदियों की बात करते हैं तो ये कौन सा दोआब बनाती है, वारी दोआब बनाती है। कौन सा बनाती है, वारी दोआब बनाती है। रावी और चिनाब की बात करते हैं तो कौन सा दोआब बनाती है, रचना। कौन सा आता है, रचना या रेतना दोआब भी कहा जाता है। रचना या क्या कहा जाता है, रेतना दोआब भी कहा जाता है। इसके बाद चिनाब और क्या झेलम है, ये कौन सा, छज्ज या छाछ दोआब बनाती है। कौन सा बनाती है, छज्ज या छाछ दोआब है। छज्ज या छाछ दोआब कौन सी दो जो है दोआब क्षेत्र है वो नदियां बनाती है, एक तो क्या चिनाब है और कौन सी आती है, झेलम है। इसके बाद की बात करते हैं, सिंधु सागर है। ठीक है, सिंधु सागर है, ये कौन सी आती है, झेलम और क्या, सिंधु सागर के दोआब है। सिंधु सागर का दोआब जो क्षेत्र है वो निम्न में से कौन सी नदियां बनाती है। सिंधु सागर के दोआब क्षेत्र की बात करते हैं तो एक कौन सी आती है, झेलम और सिंधु है। तो इनको याद किस प्रकार करेंगे, तो पहले क्या, सतलज और व्यास है, व्यास से क्या निकाला, विष्ट। ठीक है, सतलज और क्या है, व्यास की अगर बात करते हैं, इससे कौन सा निकाला, व्यास से विष्ट दोआब बन गया। व्यास और रावी है, इसको उल्टा करेंगे, या जाने जहां रावी बनती है व्यास के साथ वह, और वह इसमें रहे, वह इसमें रहे, कौन सा था, वारी है, इसको उल्टा करेंगे, वारी दोआब। रावी और चिनाब की बात करते हैं, रह है, रचना आ गया। रावी, रह से क्या है, रावी और चिनाब है, रह से क्या निकालेंगे, रचना दोआब निकालेंगे। चिनाब और झेलम है, जय छह जय, चय के बाद में क्या आता है, छह जय आता है। ठीक है, इस प्रकार छह 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 से क्या है, चय और जय के बीच में क्या आएगा, छह आएगा, झेलम दोआब आएगा। और झेलम और सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु सागर अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार है ये जो नदियां हैं ये दोआब बनाती है, दोआब क्षेत्र बनाती है। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं जो भारत में क्या बनाती है, दोआब क्षेत्र बनाती है। कुछ इसमें से अगर बात करते हैं तो कुछ क्षेत्र जो भाव क्षेत्र है वो पाकिस्तान, कुछ क्या है भारत में है, ये क्या पाकिस्तान का है। रचना की अगर बात करते हैं आंशिक रूप से है और ये क्या पूर्णतः भारत में है। इस प्रकार पीछे चर्चा की थी कि कौन कौन से क्षेत्र है वो पाकिस्तान में, कौन से भारत में है, कौन से आंशिक रूप से भारत में, कौन से क्या है
पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार क्या है, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो दोआब बनाती है। अब सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदी है, सतलज है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक एक जो नदी है उसको हम विस्तारपूर्वक अब पढ़ेंगे। तो पहली पॉइंट कर लेते हैं, सतलज नदी है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी आती है, सतलज है। तो पहला सिंधु नदी की पहला पॉइंट लिखते हैं, सतलज नदी है। कौन सी आती है, सतलज नदी है। पहला तो हमने सिंधु का लिखा था, बोखरसो यूनिट मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर झील वहां से निकलती है और अरब सागर में अपना भाव क्षेत्र है उसका संगम बनाती है। इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 8880 किलोमीटर है। केवल भारत की अगर बात करते हैं 992 किलोमीटर है। पाकिस्तान थी, चीन थी और कौन सा आता है, भारत में यह क्या है, बहती है। यह सर्वप्रथम अगर बात करते हैं पाकिस्तान में, सर्वप्रथम अगर बात करते हैं वहां पर यह सर्वप्रथम मैदानी भाग, अमरकोट क्षेत्र है, वहां पर क्या है, ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मिठानकोट पाकिस्तान का क्षेत्र है, उसकी अगर हम बात करते हैं वहां महापजन का क्या है, निर्माण करती है। तो सतलज नदी की अगर बात करते हैं, इसकी यह किस प्रकार की, यह भी कौन सी अंतरराष्ट्रीय नदी है। सतलज नदी कौन सी आती है, अंतरराष्ट्रीय। जिस प्रकार सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान और क्या है, चीन में बहती है, उसी प्रकार हमारी जो ये सतलज जो नदी है यह भी कौन सी आती है, चीन है, भारत और पाकिस्तान में तीनों जगह बहती है। इसलिए किस प्रकार की है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान, पाक, चीन, भारत। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1500 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करते हैं सतलज की है, इसकी कुल जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसका उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो राक्षसताल झील है जो कहां पर है, तिब्बत में स्थित है। वहां से क्या है, यह नदी है उद्गमित होती है। तो कौन सी होती है, इसका उद्गम स्थल की अगर बात करते हैं तो राक्षसताल झील है, तिब्बत में। उद्गम कौन सी आती है, राक्षसताल झील कहां पर है, ये तिब्बत में। कहां पर है, तिब्बत में है। तो राक्षसताल झील तिब्बत से यह जो नदी है उद्गमित होती है यानी निकलती है। इसकी अगर बात करते हैं संगम कहां पर बनाती है, तो यह सतलज जो नदी है ये संगम सिंधु नदी में बनाती है। यानी कहां पर मिलती है, संगम की बात करते हैं तो यह सिंधु में मिल जाती है, क्योंकि सिंधु की सहायक है, तो इसलिए सतलज नदी कहां पर मिलती है, सिंधु में मिल जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम की बात करते हैं सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है, सह्याद्री या सत्याद्री है, सह्याद्री या सत्याद्री है। प्राचीन नाम जो सतलज का प्राचीन नाम है वो क्या कहा जाता है, सत्याद्री या सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम बात करते हैं प्रवाह क्षेत्र कहां पर है, इस सतलज नदी का प्रवाह क्षेत्र की भारत की बात करते हैं तो एक एचपी हिमाचल प्रदेश है, दूसरा कौन सा, पंजाब है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है ये हमारी सिंधु जो, ये कौन सा सतलज नदी है ये प्रभावित होती है। हिमाचल प्रदेश और कौन सा है, पंजाब में है। इसके ऊपर की बात करते हैं तो इसके ऊपर क्या भाखड़ा नांगल बांध बनाया हुआ है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमकती हुई विराट वस्तु कहा था। तो सतलज नदी क्या है, कौन सा, भाखड़ा व नांगल बांध। भाखड़ा नांगल अलग अलग बांध है दोनों, भाखड़ा व नांगल जो बांध है वो कौन सी नदी पर बनाए गए हैं, सतलज नदी पर बनाए गए हैं। ठीक है, सतलज नदी पर क्या है, बनाए गए हैं। ये थोड़ी बहुत क्या सतलज नदी के बारे में थी, इसके बाद क्या हम और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कल के सेशन में करेंगे। इस प्रकार के आपको धीरे धीरे क्या ये नदी है वो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और आराम से देखिए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, हंसी खुशी के साथ क्या वार्तालाप करते हुए क्या आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ।